Good morning, everyone. A very hearty welcome to all the participants and special welcome, sir. It is my pleasure कि मुझे आपका introduction देने का मौका मिला है. It is with great pleasure I introduce our guest for today, Mr. Mahendra Kumar Sharma. और सर का जो कार्य रहा है इस फील्ड में उसके बारे में एक लंबी सी लिस्ट है जिसके कुछ अंश मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगी. सर योग विज्ञान आचार्य हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से पीएचडी के लिए अध्ययनरत हैं. सर का अध्यापन कार्य भी काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है. उन्होंने स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में 2 वर्ष तक तथा भारतीय वायुसेना में योग प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य 1 वर्ष किया है. सर लगभग 15 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं वेबिनार के आयोजन समिति के सदस्य रहे हैं तथा संचालन का दायित्व निर्वहन किया है. विगत 11 वर्षों से सर योग विषय हेतु सामाजिक व राजकीय संस्थाओं में आमंत्रित वक्ता व प्रशिक्षक के रूप में निमंत्रित किया जाता रहा है सर को. वे 3 बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शासकीय आयोजन में मुख्य आयोजक के रूप में आमंत्रित हुए हैं. विगत 3 वर्षों से गीता स्वाध्याय का संचालन हर रविवार करवा रहे हैं जनमानस में उत्साह एवं आत्मविश्वास के जागरण हेतु. सर की विषय विशेषज्ञता भी एक लंबी सी सूची है जिसमें है श्रीमद् भगवद गीता, पातंजल योग दर्शन, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, योगिक चिकित्सा तथा योगिक काउंसलर. सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपका बहुत वक्त नहीं लूँगी. द स्टेज इज ऑल योर्स. थैंक यू. नमस्कार, मेरी आवाज आ पा रही है सभी को? क्या मेरी आवाज आ पा रही है? जी सर. यस सर. ओके. तो आज जो मुझे विषय मिला है प्राणायाम, तो हम सभी प्राणायाम का अभ्यास कर और आप सबके जो विद्यार्थी हैं, आप सबके गुरुजनों को और आप विद्यार्थियों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम. वैसे मैंने विगत पिछले एक सत्र मेरा बहुत पहले हुआ था हमारे बीच में, उसमें भी मेरा एक विषय. आज जो सत्र हमारा होना है वो एक निश्चित समय में हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है. पहले प्राणायाम होता क्या है, थोड़ी सी मैं उसकी संकल्पना या थोड़े उसके बारे में जानकारी, उसके बाद में हम अभ्यास शुरू करें. अब प्राणायाम जो होता है वो हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी के अलावा हमारे आसपास में जो ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इसमें जो एनर्जी होती है जिसके कारण हम सारे कार्य कर, कानों से सुन पाते हैं, आंखों से देख पाते हैं, हर क्रिया करते हैं, वो करते हैं एनर्जी की वजह से, प्राण की वजह से. तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर में प्राण की वृद्धि होती है और प्राण की वृद्धि होने के साथ साथ में जो प्राणिक ब्लॉकेज होते हैं वो प्राणिक ब्लॉकेज खुलते हैं. यानी एक छोटे से उदाहरण से मैं तो मेरे ये मान लीजिए आपके पास में कोई रबड़ की, ठीक है, और रबड़ की नली के बीच में थोड़ा सा कुछ फंस गया, मिट्टी का या कोई कचरा फंस गया. वो फंस जाने से आप जब उस नली के अंदर पानी डालेंगे तो वो पानी आगे नहीं बढ़ेगा. ऐसे ही हमारी फिजिकल बॉडी में हमारी बहुत सारी नाड़ियां हैं, नर्व है, बहुत सारी चीजें हैं, वो विषय, तो उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है. ऐसे ही टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और अच्छे दिखने के बावजूद भी बीमार होते हैं अंदर. हमारा मन खराब रहता है, मन सही नहीं. तो इन सब चीजों को ठीक कैसे करेंगे भाई? बाहर से तो हम मांज सकते हैं, शरीर को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेंगे, अपनी फिनिशिंग ले आएंगे, है ना, चेहरे को चमका लेंगे, हाथ पैर अच्छे कर लेंगे, लेकिन अंदर की फिनिशिंग कैसे लाएंगे, अंदर कैसे चमकाएंगे? इसके लिए प्राणायाम बहुत. तो प्राणायाम में हम सबसे पहले
जो अभ्यास करेंगे, प्राणायाम से पूर्व एक क्रिया होती है जिसको कपालभाति क्रिया भी कहते हैं। कुछ योग आचार्य, बड़े योगी उसको प्राणायाम के अंतर्गत भी लेते हैं, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से वह षटकर्म का एक अभ्यास है। तो हम सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति कैसे करते हैं? दो प्रकार से। जिनको कपालभाति जब अभ्यास करते हैं तो ध्यान रख, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है और बैक पेन और गर्दन का दर्द भयंकर किसी को रहता हो, तो वो कपालभाति का अभ्यास मैं दूसरा प्रकार बताऊंगा वो करना। और जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बीपी हाई नहीं और गर्दन की दर्द नहीं है, तो जो मैं भी करवाने जा रहा हूँ वो करना। तो दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा बनाते हैं ऐसे, ये हम घुटनों पर रखें। और चिन्ह मुद्रा बनाने के बाद में हम क्या करेंगे? फोर्सफुली एक्सेल करेंगे, इनहेल नहीं करना है। तो एक बार देखेंगे, है ना? मैं दिख पा रहा हूं ना ठीक से? मेरी आवाज आ पा रही होगी अच्छे से? तो यही अभ्यास हमें करना। और बैठने की पोजीशन आपकी होगी सुखपूर्वक, आराम से रिलैक्स होकर बैठना है। केवल रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, कंधे रिलैक्स रखना है, ये ध्यान रखना है। प्राणायाम में कभी भी कंधों को यूं नहीं तानते, ये हमें ध्यान रखना है, रिलैक्स। तो अभी हम अभ्यास करेंगे, लगभग 15 स्ट्रोक हम लगाएंगे। शुरुआती में चिन्ह मुद्रा बनानी है, घुटनों पर रख लेना है और स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद करेंगे, अपना वीडियो चालू रख सकते हैं सभी लोग, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग अभ्यास ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यस, स्टार्ट। लगभग 10 से 15 बार होने के बाद रोक देंगे। देखो, कुछ लोगों के करने में एक चीज सामने आ रही है, कुछ लोग शरीर को हिला रहे हैं ना, ऐसे हिलाना नहीं है, ठीक है? अभी क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि कुछ खाना पीना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा पानी जरूर पी सकते हैं अगर प्यास लगती है प्राणायाम करने से पहले, ठीक है? बाकी प्राणायाम जब करते हैं तो पेट खाली रहना चाहिए, और उसके अलावा प्राणायाम हो जाने के बाद में भी कम से कम 15 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना, आराम करना, ठीक है? पहला अभ्यास हमने कपालभाति का जनरल। अब मैं दूसरा एक अभ्यास आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो कपालभाति का अभ्यास आपको लगभग कोई सिखाएगा नहीं। ये राइट हैंड जो हमारा होता है, इसकी नासिका मुद्रा ऐसे बनानी है हमें। जो अंगूठे के बाद वाली 2 अंगुलियां हैं, इनको मोड़ लेना है, मोड़ कर दबा लेना है अंदर की तरफ, ठीक है? सभी लोग बनाओ, मेरे सामने बनाओ, ऐसे हाथ करो, हाँ। और ये 2 अंगुलियों को दबाते हुए, और इसके बाद में क्या करेंगे? अपने राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से दबाएंगे, ठीक है? और फिर फोर्स के साथ सांस बाहर छोड़ना है, फिर दूसरी नासिका को दबाना है। समझ में आ रहा है ना सभी को? वही कपालभाति की तरह करना है, लेकिन अल्टरनेट नोस्ट्रल कपालभाति बोलते हैं इसको, ठीक है? तो इसके अभ्यास से होता यह है, जो पेशेंट होता है हार्ट का, बैक पेन का, गर्दन का, तो उनको हम ये अभ्यास करवा सकते हैं, जिससे उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और धीरे करना है, ज्यादा तेज नहीं करना है, आराम से। इसका अभ्यास हम 1 मिनट तक करेंगे। सभी लोग एकदम रिलैक्स होकर करें। अगर किसी की 2 अंगुलियां नहीं हो रही है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 अंगुलियों को यूं रख सकते हैं, ठीक है? कीजिए कीजिए, सभी लोग कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका पेट अंदर बाहर जाना चाहिए,
जब श्वास छोड़ रहे हैं ना, झटके से श्वास बाहर छोड़ना है। किसी किसी को सुबह बहुत बहुत नींद आती होगी, तो वो नींद भाग जाती है इस अभ्यास से। तो हमने अभी कपालभाति के 2 प्रकार के अभ्यास किए। बच्चों को सुबह सुबह उठते समय बहुत नींद आती होगी, बच्चों क्या बड़ों को भी आती है। सुबह की नींद बड़ी प्यारी होती है, कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो उस नींद को कैसे भगाए, निद्रा देवी को कैसे दूर भगाए, उसका सबसे प्यारा उपाय है कपालभाति। अब आपको एक दूसरा प्राणायाम सिखाने जा रहा हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम, है ना। भस्त्रिका प्राणायाम भी नींद भगाने का और आलस्य को दूर करने का सबसे प्यारा उपाय है। लेकिन ध्यान ये रखना है, अपने पास में एक रुमाल जरूर रखना भस्त्रिका प्राणायाम जब करते हैं तब, है ना। क्योंकि कभी कभी अगर नाक साफ नहीं होता है तो हमें उसका उपयोग लेना पड़ता है। किसका उपयोग लेना पड़ता है? टॉवल का उपयोग लेना पड़ता है, रुमाल का उपयोग लेना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम अगर करेंगे, क्या करना है, अभी मैं आपको बहुत प्यारा उपाय बताऊंगा। नॉर्मली भस्त्रिका होता है चेस्ट को एक्सपेंड करना, एक्सहेल करना, इनहेल करना, चेस्ट का काम होता है। लेकिन एक बहुत अच्छा मजा आएगा, एंजॉय, आप एंजॉय फील करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए वापस छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? श्वास लेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। मेरी बात समझ में आ रही ना? इनहेल का मतलब श्वास भरेंगे आप, और श्वास लेते ही, हाँ, श्वास लेते ही हाथों को ऊपर उठाना है, इनहेल, एक्सहेल। समझ में आया सभी को? कोई एक बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, अगला अभ्यास, इसके बाद में एक प्राणायाम जो हमारे ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा काम का है, वो प्राणायाम हम करेंगे। उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, मैंने पिछली बार भी आपको भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताया था, है ना। अपना जो ब्रेन होता है ना, इसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, न्यूरॉन्स काम नहीं कर पाते, ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और हमें बहुत ज्यादा नींद आती है, आलस आता है, पढ़ नहीं पाते हैं, और हम याद नहीं कर पाते, मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम है, 2 प्रकार से होता है। पहला प्रकार जो सबसे प्यारा प्रकार है वही हमें करना है, दूसरा प्रकार अपनी इच्छा हो तो कीजिएगा। हमें क्या करना, वही चिन्ह मुद्रा बनानी है। ठीक है, और जैसे आप कभी कभी करते हो ना, घर में घूमते घूमते करते रहते हो, ऐसे ऐसे ही इस प्राणायाम में करना है। दांतों को हल्का सा टच करना है, जिह्वा जो होती है ना, जीभ, उसको हल्का ऊपर उठाना है और गुंजन करना है भंवरे की तरह। एक बार देखना, गहरी लंबी श्वास लेंगे, श्वास भरा हमने, और फिर गुंजन करें। गुंजन हमें करना है नासिका के, नाक में जैसे गुंजन करते हैं ना, ऐसे करना है। तो हम करेंगे इसके 9 राउंड। ठीक है, पहले 6 राउंड करेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर 3 या 6 राउंड और करेंगे। सभी लोग करेंगे, रीड के डी सीधी रखो। यस, स्टार्ट, इनहेल, सेकेंड राउंड, इनहेल, थर्ड राउंड,
4 5 inhale 6 last round 'वेरी गुड'। सभी ने बहुत अच्छा अभ्यास, सबको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा इस प्राणायाम को करने के बाद में। ब्रेन में एकदम बहुत शांति महसूस हो रही होगी। अभी एक और प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम का दूसरा टाइप, वो देखो। उसमें क्या होता है कि आपका जो मन है ना, वो चंचल बंदर की तरह इधर उधर भागता है। कभी गर्दन को आगे करेंगे, कभी गर्दन को पीछे करेंगे, कभी दाएं जाएंगे, कभी बाएं जाएंगे, कभी हाथ ऊपर उठाएंगे, है ना। तो ये सारी क्रियाएं आपका मन नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले देखना है। हमारे दोनों कान है ना, दोनों अंगूठे दोनों कानों के पास में एकदम अच्छे से दबाकर कानों के पास लगाएंगे। पहले सुन लो, नहीं सुन नहीं पाओगे मेरी बात, ठीक है। और उसके बाद में कानों को दबाते हुए अपनी अंगुली जो है ना, फर्स्ट अंगुली अंगूठे के बाद वाली, वो अपनी बाहों पर रखनी है, यानी अपने आंखों के जस्ट ऊपर। फिर सेकंड अंगुली आंखों पर रखनी है, फिर नासिका के पास में और होठों के पास में। ऐसे हमें रखना है। इस प्रकार जब हम करेंगे तो हमें क्या करना है, वही इनहेल करना है। और फिर जैसे हमने प्राणायाम किया भ्रामरी अभी पहले, वैसे ही करना है। इनहेल छह राउंड करने हैं ना। सेकेंड राउंड थर्ड राउंड और फाइव लास्ट राउंड 6 रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे ले लीजिए। तो हमने दो प्रकार के भ्रामरी प्राणायाम सीखे। ये दोनों प्राणायाम आपके ब्रेन को बहुत एक्टिव कर देते हैं, आपके ब्रेन को थकने नहीं देते, ब्रेन को अच्छा ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। अब इसके बाद में हम दो प्राणायाम जो अनुलोम विलोम के पार्ट होते हैं, और एक एक नोस्ट्रल से हम करते हैं। सूर्य अनुलोम विलोम और चंद्र अनुलोम विलोम। सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको तब करना है जब बहुत आप शांत हो, या आपको आलस से बहुत ज्यादा आ रहा हो, तो उस समय सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल जो होती है, इसको बंद कर देते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हैं सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम के टाइम। और राइट नोस्ट्रल जो होती है, इसको ओपन रखना है। अब इसमें होगा क्या, जब आप ये प्राणायाम करेंगे तो
आपका शरीर एक्टिव हो जाए, आपके शरीर के अंदर फुर्ती और एनर्जी को आप फील करेंगे। तो वो प्राणायाम हम कैसे करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं। वही नासिका मुद्रा जो मैंने बताई थी वैसे ही नासिका मुद्रा बनानी है और लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लेना। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करने के बाद में राइट नोस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल करना है, आराम से रिलैक्स होके। इनहेल एक्सहेल की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए दूसरे किसी को और अपने को भी। तो आराम धीरे 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 एक्सहेल करें। कंप्लीट एक्सहेल। फिर से इनहेल करें। फिर से एक्सहेल करें। 5 राउंड और करने हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल केवल राइट नोस्ट्रल से करना है। अगर किसी का शरीर मोटा है, मोटापा कम करना है, तो ये प्राणायाम दिन में 3 टाइम करने चाहिए, खाली पेट, भोजन से आधा घंटा पहले। तो शरीर का मोटापा कम होने लगता है। किसी को बहुत ज्यादा आलस आ रहा हो वो भी कम हो गया। 2 राउंड और। इनहेल एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स। ये हमने कौन सा प्राणायाम किया, सूर्य अनुलोम विलोम। राइट नोस्ट्रल जहां ओपन रहेगी और लेफ्ट नोस्ट्रल जहां क्लोज रहेगी, बंद रहेगी, और राइट से ही इनहेल एक्सहेल किया, तो ये हो गया सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे क्या होगा, बॉडी एक्टिव हो जाती है, बॉडी रिचार्ज हो जाती है और बहुत फुर्तीले कार्य हम अच्छे से कर सकते हैं। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो उस समय भी आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। कभी कभी बहुत थकान हो रही है तब भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ने में मन नहीं लगा, स्कूल जा रहे हैं, क्लास के टाइम में है, जैसे उबा से आ रहे हैं, है ना, हाथ लगा रहे हैं, उबा से ले रहे हैं, तो ऐसे समय में भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। इसका उल्टा एक प्राणायाम है। कभी कभी आपका मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कभी एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे से तीसरी जगह जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अशांत मन है, तो क्या करना है, राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल करना है। जो एकदम पतला है, जो मोटा नहीं हो रहा है, वो इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है, चंद्र अनुलोम विलोम। कैसे करेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल करेंगे। यस, स्टार्ट। 6 राउंड करेंगे। इनहेल एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स। अभी हमने 2 प्राणायाम देखे जो हमारे एक ऊर्जा को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, और एक ऊर्जा को शांत करता है। अब हम देखें ऊर्जा को संतुलित
संतुलित करने वाले प्राणायाम कौन, हमारे अपने आप को कैसे संतुलित हम करें, इसके लिए कौन से प्राणायाम, तो उसके लिए हमारे पास प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। कैसे करते हैं उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। जब कभी आपको लगे कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा जमा हो रहे हैं, शरीर को एकदम रिलैक्स करना है, काम भी करना है लेकिन शांत भी रखना, वो सबसे पावरफुल प्राणायाम होता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसको नॉर्मली हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। ऐसे ही नोस्टल, ये नासिका मुद्रा बनाएंगे, ठीक है, और इसके बाद में राइट नोस्टल को फर्स्ट में बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्टल से इनहेल करेंगे। जैसे स्टार्ट, और लेफ्ट नोस्टल को बंद कर लेंगे, राइट नोस्टल से एक्सहेल करेंगे, राइट नोस्टल से फिर से इनहेल करेंगे और लेफ्ट नोस्टल से एक्सहेल कर देंगे। ये एक राउंड हुआ। ऐसे हम 3 राउंड और करेंगे। इनहेल, दूसरी नासिका से एक्सहेल करेंगे, जिससे एक्सहेल किया उससे इनहेल करें और विपरीत नासिका से एक्सहेल करें। 2 राउंड हो चुके हैं, 2 राउंड और करने हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल से फिर से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें, राइट से फिर इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल करें। एक राउंड और बचा है, वो मैं आपको कुछ जानकारी देकर फिर करवा। हम कैसे स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम को? लेफ्ट नासिका से इनहेल करते हैं और राइट नासिका से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से ही इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। तो ये हमारा एक राउंड हुआ। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम में आपकी लेफ्ट नासिका से। इनहेल करते हैं, फिर राइट से छोड़ते हैं, राइट से वापस लेते हैं और लेफ्ट से वापस कंप्लीट करते हैं। तो अब हम सजगता पूर्वक करेंगे बिना गलती किए। यस, स्टार्ट। लेफ्ट नासिका से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें, राइट से इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल कर दें। यस, रिलैक्स। अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो, और अगर समय हो, शायद मुझे लगता है समय का जो मैंने आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। और अगर प्राणायाम, एक और प्राणायाम मेरा बचा हुआ है, अगर आप समय देते हैं तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। कूलिंग प्राणायाम। कूलिंग प्राणायाम जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो गर्मी के दिनों में और पानी नहीं मिल पा रहा हो, गला सूख गया हो, तो उसके लिए क्या करना है? अपनी जीभ जो होती है इसको होल्ड कर, जैसे चिड़िया की चोंच होती है ना, ऐसे हल्का सा छेद दिखेगा और इसके बाद में इनहेल करना है, फिर मुंह बंद करना और नासिका से श्वास बाहर छोड़ना है, फिर वापस जीवा को मोड़कर श्वास लेंगे और नाक से श्वास छोड़ेंगे। थोड़ा फील हो रहा है ना, ठंडक फील हो रही होगी मुंह के अंदर। हाँ, इसी के साथ
ऐसा ही कूलिंग प्राणायाम का पार्ट नंबर 2 शीतली फिर शीतकारी। इसमें क्या करेंगे, हम अपना दोनों दांत जो है इनको टच करेंगे ऐसे, और फिर श्वास खींचेंगे अंदर, फिर नासिका से श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, वापस 2 राउंड और करेंगे। एक राउंड और, ठीक है। मेरा समय के अनुसार मैंने प्राणायाम करवाए। वैसे सभी एक बार हाथ उठाइए, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में सभी को? वेरी, जिनको समझ में नहीं आया या कोई प्रश्न हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। यस, वेरी गुड, हाथ नीचे करो। सर कोई एक प्रश्न क्वेश्चन पूछना है तो? एक बच्चे का हाँ। प्रश्न है आपसे। सर राजयोग में सात्विक डाइट और लाइक दूसरे कई चीजें जैसे योगा मेडिटेशन ये छोड़ के और क्या क्या चीजें हमें फॉलो करना पड़ता है, क्या आप उसे डिटेल में बता सकते हैं? योग अभ्यास के दौरान क्या क्या हमें भोजन राजयोग वगैरह ये फॉलो करना चाहिए, ये बताइए। आवाज ठीक से नहीं आ पाई। सर ये पूछ रहा है कि जो राजा योग होता है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, डाइट्स वगैरह क्या होनी चाहिए? सात्विक ऑलरेडी हम फॉलो कर रहे हो, लाइक उसे आगे की लेवल पे कैसे लेके जाना, लाइक फर्दर कैसे ठीक बढ़ना? है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजयोग का पहला पार्ट है। राजयोग अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वैसे राजयोग के अंदर 8 अंग आते हैं, यम से लेकर संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। राजयोग की जब साधना या राजयोग की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें हठ योगिक प्रयास करने चाहिए। तो जैसे भोजन की बात करते हैं तो भोजन हमारा होना चाहिए शुद्ध सात्विक। कैसे हो शुद्ध सात्विक? का मतलब होता है हल्का होना, शाकाहारी होना चाहिए, और उसके साथ साथ में गरिष्ठ भोजन, यानी गरिष्ठ का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा तेल वाला, ये पिज्जा बर्गर वगैरह जो बाहर की चीजें हैं, बहुत ज्यादा तीखी और नमकीन चीजें, बहुत कड़वी चीजें, ऐसी चीजें नहीं लेनी होती है। चीजें हमें ऐसी लेनी होती है जो हमारे लिए, पेट के लिए जल्दी पच जाए, सुपाच्य हो, पेट हमारा हल्का रहे और हमारे को स्फूर्ति दे, एनर्जी। तो ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। अगर आप पिज्जा बर्गर वगैरह तमाम चीजें जो खा रहे हैं, जो पेट को शमशान बना देती है, पेट को मुर्दाघर जैसा स्थिति बना देती है कि जहां हम कचरा डाल रहे हैं। आप कल्पना कीजिए एक पिज्जा या बर्गर को थोड़ा उसमें पानी और थोड़ा नमक डालकर और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक और थोड़ी चाय डालकर उसको छोड़ दीजिए, है ना, तो वो कैसा सड़ने लगेगा, एकदम बहुत कीड़े मारने लगेगा, बदबू मारने। तो वो कंडीशन जब हम पेट में डालते हैं, वहां तो एसिड का सिक्रेशन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो कितनी गंदगी मचाता होगा पेट के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं। तो हमें सात्विक भोजन के मामले में ये चीजें दूर रखना चाहिए। दूसरा, हमारा जो जागरण का क्रिया है, जो जागना है, सुबह उठना है, वह हमारा लगभग होना चाहिए। बच्चे हैं तो उनकी 8-9 घंटे की नींद होनी, लेकिन फिर भी कैसे भी करके 5 बजे हमें उठना। बड़े हैं तो 4:30 बजे, 5 बजे तक उठ। बच्चे को अधिक से अधिक समय मिले तो 5:30 बजे तक तो उठ ही जाए, क्योंकि उस समय हमारा शरीर का जो स्थिति रहती है, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा उस समय ठीक रहती है। हमारी जो एनर्जी का लेवल पृथ्वी पर, भूमि पर अच्छा होता है। तो हम सुबह, और उसके अलावा नित्य क्रिया जरूर करें। सुबह उठते ही कुछ भी खाए पिए नहीं, है ना, डायरेक्ट माँ आके कहेगी अभी ये खा लो, वो खा लो, या फिर डायरेक्ट हम कुछ भी कर नहीं रहे हैं। साफ पेट की साफ सफाई पहले है, दांत वगैरह सब साफ करना, और उसके बाद में ही कुछ खाना पीना है और योग अभ्यास करना है। ये तो जनरल बात है, लेकिन अगर योगा अभ्यास की दृष्टि से हम देखते हैं राजयोग की, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, ये विषय वैसे सरल है लेकिन समझने के लिए इसका अपने आप एक लेक्चर होता है अलग से। फिर भी हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। राजयोग की जब साधना करते हैं, हमें क्या करना होगा? पहले शरीर को शुद्ध करना होता है। शरीर को शुद्ध करने के लिए 6 कर्म बताए गए हैं योग में, जिनको नेति, धोती, बस्ती, नौली, ये सारी क्रियाएं होती है, कपालभाति, त्राटक।
जो आंखों को शुद्ध करना है तो त्राटक करते हैं। हमारे जो चेस्ट है इसको ठीक करना है, नासिका को ठीक करना है, फोरहेड को ठीक करना है तो कपालभाति करते हैं, है ना। नासिका के आसपास का जो म्यूकस जरा जमा हुआ है, टॉक्सिन्स जमा हुआ है, तो उसके लिए हम जल नेति, शुद्र नेति, रबड़ नेति का अभ्यास करते हैं। फिर हमारे आहार नाल जो है मुख से लेकर पेट तक है, इसको क्लीन करना है तो धोती का अभ्यास करते हैं, जिसमें वमन धोती, पानी पीते हैं, उल्टी करते हैं, ऐसी चीजों का हमें अभ्यास करना होता है। पेट को क्लीन करना है, बड़ी आंत को क्लीन करना है, मल द्वार को क्लीन करना है तो हमें बस्ती क्रिया करनी होती है। कंप्लीट साफ करना है तो उसके लिए फिर हमें शंख प्रक्षालन करना होता है। ये बॉडी को क्लीन करने के उपाय। फिर उसके बाद में हम आसन करते हैं जिससे हमारी मसल्स फ्लेक्सिबल हो। मसल्स के अंदर फिर जो दर्द वगैरह होता रहता है वो नहीं होगा। आप लगातार सिटिंग कर सकते हैं, चाहे पढ़ने को लेकर हो या राजयोग की प्रैक्टिस के लिए हो। फिर उसके बाद में अगला स्टेप होता है प्राणायाम। जो हमारे भीतर में जो नाड़ियां हैं, सूक्ष्म नाड़ियां, जो मैंने बताया आपको, प्राणिक ब्लॉकेज हो जाते हैं। शरीर तो अच्छा दिख रहा है आपका, लेकिन आपकी नर्व नाड़ियां जो हैं वो क्लीन नहीं है, तो उनको क्लीन करने के लिए प्राणायाम करते हैं। मान लीजिए कभी कभी कहीं पार्टी में गए, कहीं घूमने गए, या कभी पिज्जा बर्गर तमाम चीजें हमने खा ली, है ना, तो उनको भी कैसे, उनके द्वारा जो टॉक्सिन्स शरीर में जम जाते हैं उसको कैसे क्लीन करेंगे। तो ऐसे तो सटक्रिया है ही, लेकिन प्राणायाम भी उसमें काम करता है। आपकी तामसिक जो ऊर्जा होती है उसको कम कर देता है। फिर उसके बाद में हम मेडिटेशन जब करते हैं तो मेडिटेशन करने से पहले त्राटक जैसी क्रिया हम कर सकते हैं। फिर उसके अलावा श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे सकते हैं कभी अगर आपका मन नहीं लगे तो ऐसी प्रक्रिया हम अपनाते हैं। फिर ध्यान और समाधि 2 स्टेप ऐसे होते हैं जो आपको एफर्ट नहीं लगाने होते हैं, वो स्वतः होती है, अपने आप से होता है। उसके लिए कभी प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ती। आपको कंसंट्रेशन, आपका पावर बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है, और जैसे होती है तो आपकी क्षमताएं विकसित होती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई? सर थैंक यू सर। सर एक बच्ची का सवाल है, जैसा आपने बोला हम प्राणायाम हमें खाली पेट करना चाहिए, पर अगर हमने कुछ खा लिया, जैसे फल खाया हमने, तो उसके कितने देर बाद हम प्राणायाम कर सकते हैं, या जाना तो? अगर फल आपने इस प्रकार खाया है कि केवल आपको थोड़ा सा हल्का भूख लग रहा है और फल खाने से आपको थोड़ी रिलैक्स मिल रहा है, बहुत ज्यादा एसिड का सिक्रेशन ऑलरेडी हो रहा है पेट में और फल खाने से वो थोड़ा शांत हुआ है, तो आप लगभग 10-15 मिनट बाद में प्राणायाम का अभ्यास करें ना। लेकिन अगर आपने फल की मात्रा भी ज्यादा कर ली है तो कम से कम, वो फल कैसा है डिपेंड करता है। अगर फल जैसे जिसमें लिक्विड फॉर्म ज्यादा है, जैसे तरबूज हो गया या संतरा, मौसमी वगैरह हो गई, तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, आप खाएंगे और वो तुरंत पच जाता है, बहुत टाइम नहीं लगाता। तो आप प्राणायाम 15-20 मिनट बाद में आराम से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा फल हमने खाया जो अभी उसको पचने में थोड़ा समय लगना है, तो आप कम से कम 1-1.5 घंटे का अंतराल रखिए। सर पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए बच्चों को? सबसे बेस्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो मैंने आप लोगों को बताया था, गुंजन करना भौरे की तरह। वो क्या करेगा, आपके ब्रेन को एक्टिव कर देगा और आपकी मेमोरी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। जब प्राणायाम हम लोग कर रहे थे, इनफैक्ट आपको पता है हमारे पास 1 हफ्ते से योगा सेशंस चल रहे हैं टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे, और इस अवसर पर आज 5वां दिन है, और मैं हंसराज हंस जी की कविता की कुछ पंक्तियां सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कहते हैं कि प्राणों का रक्षक होता है प्राणायाम, नित्य करना चाहिए सुबह और शाम, दिनचर्या का हिस्सा हो आसन और योग, प्राणायाम बनाता है आंतरिक अंगों को निरोग, शरीर अंदर से स्वस्थ है तो आए कोई भी बीमारी, शरीर अंदर से स्वस्थ है तो आए कोई भी बीमारी, प्रतिरोधक शक्ति कर देते हैं मटिया मेट सारी। आज देश विदेश में प्राणायाम की महिमा बढ़ी है
और कोरोना महामारी में प्राणायाम ही जीवन की जड़ी है। और मैं आपका मन से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे बच्चों को, हमारे दर्शकों को इतने अच्छे से गाइड किया। मैं इनवाइट करती हूँ हमारी MYP लीड मिस विचित्रा परमल को टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स। Thank you, Ms. Deepika. Deepika, am I audible? Yes, ma'am. Right. Mahendra sir, good morning everyone. Mahendra sir, thank you so much. आपका सेशन वाकई बहुत ही दमादार रहा है, आई शुड से क्योंकि आपका जो सेशन था उससे हमें अपने प्राण को कैसे कंट्रोल करते, प्राणायाम में ही प्राण है, तो प्राण को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इस चीज़ों को हम जान चुके हैं आपके सेशन से। Children, please note what is pranayam. It is very important to understand what pranayam is. Pranayam, which is is helping you to nurture your bodily health and also your mental well-being. So thank you so much Mahendra sir, आपने आपके busy schedule से आपने time निकाला है हमारे लिए और इस सेशन को आप कंडक्ट कर पाए हैं अच्छी तरह से। और ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि आप ड्यूरिंग द ईयर सेशंस में हम जब भी आपको इनवाइट करेंगे तो आप प्लीज़ बिना हेजिटेंस के आप एक्सेप्ट करें हमारी इनविटेशन को और हमारे साथ जुड़े रहें। Thank you so much, Mahendra sir. So just to conclude, thank you sir. Just to conclude, children, today we call off our 5-day session which we have conducted on fitness and well-being. These all were on yoga sessions, and this was planned to celebrate International Yoga Day, which was very, very required for, especially during this pandemic, where we all are facing challenges with our mental health, with our physical health. And so these sessions have really helped each one of us to cope up or to, bring a sense of calmness and peace into our lives. So I would like to thank all our guest speakers who have made this session, made this 5 days organized program a great success. And I would like to name them personally. We had Mr. Mahendra Sharma, sir, who was with us today to conduct pranayam sessions. I thank sir. I would like to thank Mr. Kagliwal. Day 1, Mr. Piyush Kagliwal, sir, has taken the session on eye exercises. I'm very sure that you all have learned how to keep your eyes healthy, and you have understood how you have to, while you are online, you should be able to be comfortable with your eye exercises and maintain good health with your eyes. Then we had Ms. Shivani, who conducted her session on flexibility, which is very, very required for all of us children. Then we had Mr. Mukesh, who taught us how to meditate and bring calmness to our lives. And we had Mr. Somaji Balaji yesterday, who had conducted and taught us various asanas to maintain our body posture, right? So I thank all the guest speakers for taking the valuable time and coming to us and conducting sessions for our children. They have understood the importance of yoga. That's why they could do a great job. I think we, with these 5-day session, have understood and realized this importance of yoga, and we will hereafter sustain and continue to conduct yoga sessions at home. Teach your parents, do with them, okay? Have a wonderful time with your parents doing yoga. And I would also like to thank Mr. Shailendra and Ms. Shalini Podar for conducting and organizing the whole 5-day event. This was immense. This was wonderful. Thank you so much, Shailendra sir and Shalini ma'am. I'm sorry I'm not able to put my video on because of the internet issue here in MYP block. I'm really sorry for this, but I would heartily thank you for all this. I would like to thank our principal,
Mr. Pradeep Sharma, for giving us this opportunity, opening up our doors, and always motivating us to do great things. So I thank Pradeep sir for giving us this platform to schedule this 5-day event. Then I would like to thank all the coordinators who have been so cooperative in doing and helping us out with all the basic resources and requirements, and being with us in all the planning. I would also like to thank all the faculty members for being a part and quickly getting all the students in connect with these sessions. Thank you so much, teachers, and especially I would like to thank the IT department, and I would like to lastly but not the least, all the parents and the students. Very, very important. Without you participants, we would have never have this great success in our program. Thank you so much. We have our students sitting in the conference and conducting and doing it, performing live, and we have all our kids here. We can see so well keeping their videos on and conducting the session. So thank you so much everyone for making this event a successful one. So here we call off a 5-day event on yoga sessions. Thank you so much. Have a great day. Have a healthy life hereafter. Please do practice yoga. Thank you so much. Thank you. Over to you, Shalini and Sterling. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, everyone, for supporting. Thank you, children. You all can join your classes now. Thank you. Kids, you can disconnect the call. You can have a small break and you can join for your classes. Goodbye.